हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जियांस मॉम व्लॉग्स। कैसे हो दोस्तों? मैं तो अच्छा उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे। और अभी सुबह सुबह मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन कर लिया है, सब कुछ कंप्लीट। सुबह उठी थी, झाड़ू पोछा कर लिया, उसके बाद क्लीनिंग करके और मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करूँगी, पाठ करूँगी, जो मेरे डेली के पाठ होते हैं वो करूँगी। फिर मैं जाऊँगी मंदिर। पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि अभी मैंने फास्ट रखे हुए हैं और फास्ट में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और सुबह सुबह बहुत जल्दी का टाइम रहता है क्योंकि बच्चों को जाना रहता है स्कूल और उसके बाद हस्बैंड को जाना रहता है ऑफिस। फिर मैं आ गई हूँ फटाफट पूजा करने के बाद किचन में। सबसे पहले आके मैंने किचन में मोर्चा संभाला है। किचन में मैं रखूँगी, मैंने कढ़ाई रख दी है भाई। चूल्हा चढ़ा के गैस मैंने चला लिया और सबसे पहले मैं कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालूँगी। घी डाल के और देखो मैं फटाफट बच्चों से कुछ कही जाए क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को भी उठाना रहता है, उसके बाद काम करने रहते हैं। और मैंने उसमें घी डाल के और सूजी और बेसन का थोड़ा सा हलवा बना के डाल दिया है क्योंकि आज है ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट एडिट होके डाला जा रहा है क्योंकि अभी घर पे हमारे पे शादी भी है, फंक्शन भी है। उन सब की वीडियो भी आपको एंजॉय करने के लिए मिलेंगी और फिर हम उसी में थोड़े से बिजी भी हैं तो ब्लॉग थोड़े बहुत लेट हो जा रहे हैं। और मैं आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी सबसे पहले तो, और सरस्वती पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चे करेंगे पूजन, तब तक मैंने थोड़ा सा हलवा बना दिया है क्योंकि हलवे में क्या है मैंने थोड़ी सी सूजी और बेसन डाल के और उसको भून लिया था। भून के और अब मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे फास्ट है, खाने वाला कोई है नहीं। हस्बैंड भी बहुत थोड़ा ही खाते हैं, किसी को इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं होता है, पर फिर भी बच्चों के लिए क्योंकि खीर मेरे बच्चे खुश होकर खाते हैं, हलवा थोड़ा सा कम खाते हैं। और हलवा है भी ऐसा, सर्दी भी है, घी जम जाता है। और देखो मेरे डब्बे का साइज़, मैंने इसमें घी गरम किया और गरम करके जो थोड़े बहुत घी जो मैं मलाई से निकालती हूँ वो निकाला था, मैं इसी में कर देती हूँ। और देखो ऊपर से मैंने हलवा बन के हो गया रेडी। इतना सही हलवा मैंने बनाया था कि भोग लगा दूँगी, मंदिर ले जाऊँगी और थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद के लिए बच्चे खा लेंगे। क्योंकि कल मैं कुछ भी मार्केट गए भी थे कपड़े वपड़े लेने के लिए, कुछ मिठाई लाना ही भूल गई थी। अब मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा हलवा तो बना ही लेते क्योंकि बच्चे सरस्वती पूजन करेंगे, इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और अभी बच्चे नहा के आएंगे तब मैं उन्हें लगा दूंगी, भोग लगवा दूंगी उनके हाथ से ही। और अभी मैं टाइम देख रही थी, टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा क्योंकि बच्चों को जाना था स्कूल। और मैंने इसमें मिक्सी में फटाफट पहले तो टमाटर प्याज लहसुन तो डालूंगी नहीं, प्याज लहसुन नहीं डालूंगी। और मैं मिक्सी में पीस रही हूँ टमाटर अदरक हरी मिर्च सब कुछ डाल के और एक साथ मैंने पीस लिया है, इनका पेस्ट बना के और डाल दिया है। उसके बाद में मैं डालूँगी मखाने की, और मखाने थोड़े से बादाम किशमिश ये सब मैंने उसमें रख लिए थे, काजू बादाम दूध में भिगो लिए। और दूध में भिगोने के बाद में मैं इन्हें सारे मसाले, सॉरी मुझे खांसी जुकाम भी बहुत ज़्यादा ही हो रहे, फिर मैंने डाल दिया है यहाँ पे ये सारी मसाले जब अच्छी तरह से भुन गए फिर मैंने उसमें ये सारे मसाले, मतलब मसाले क्या है, मखाने काजू इन सब का पेस्ट बना के डाल दिया क्योंकि मखाने से क्या है ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है, अलग अलग सी नहीं घूमती है। और मैं बच्चों के लिए बना रही थी शाही पनीर, तो शाही पनीर में मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ। और फिर ये शाही पनीर मसाला मैं लेके आई थी और ये डाल दूँगी। उसके बाद मैं और सर्दी का मौसम है ना, तो मखाने दूध इन सब चीज़ों से ना ये ऐसे मतलब चिपचिप सी हो रही थी, इसमें मिक्सी में पूरी मिक्सी चिपक गई थी। फिर मैंने पनीर के कर लिए थोड़े से बड़े बड़े से टुकड़े। और अब मैं जब ग्रेवी मेरी अच्छे से पक गई है और थोड़ा सा पनीर में ऐसे ही क्रश करके डाल दूँ। कद्दूकस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि बच्चे लेट हो रहे थे और सब्ज़ी बनने के बाद ठंडी भी करनी थी। अब मैंने पनीर के टुकड़े करके और थोड़ा सा हाथ से ही वो क्रश सा करके और डाल दिया था। और इतनी अच्छी और टेस्टी मतलब सब्ज़ी बनी थी, बच्चे खुश हो जाते। बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि टिफ़िन में कुछ डिफरेंट चीज़ें जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं फटाफट टाइम भी देखे जा रही थी क्योंकि लगता है कि अगर बच्चे हो जाते लेट पूजा में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना रहता है, मेरे फास्ट चल रहे हैं तो, और इधर उधर के काम में भी टाइम हो ही जाता है।
और उसके बाद मैं जियांश को दे रही हूँ कि ये नहा के आ गया था कि जाओ पूजा करो और जाके भोग लगा दो। फिर ये भोग लगाने के लिए जा रहा था। सब्जी बन गई थी, इधर सब्जी रेडी हो, देखो सब्जी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, लुकवाई जी बहुत टेस्ट लग रहा है। रियल में गाइस मैं वॉइस ओवर तो बाद में कर रही थी, पहले तो मैंने की थी, पहले तो वीडियो बनाई और बच्चों ने टेस्ट कर ही ली थी। और यहाँ पे दोनों बहन भाई आके पूजा कर रहे हैं। बच्चों को थोड़ी सी ये सब चीज़ों में मैं इन्वॉल्व करती हूँ कि इसी से बच्चे सीखते हैं। अगर हम उनसे कराएंगे नहीं पूजा, वैसे मैंने पहले कर ली थी और सब कुछ कर लिया, फिर भी मैं इनकी मतलब यहाँ पे बुक्स रखवा के दोनों बहन भाइयों से पूजन करा लिया था। वैसे तो इनकी छुट्टी थी, पर मैंने इन्हें सुबह जल्दी उठा के और मैंने बोल दिया था कि जल्दी उठना है सुबह और पूजन करना है, क्योंकि अगर बच्चे ऐसे इनसे नहीं कराते ना तो इन्हें पता भी नहीं चलता है और सीखते भी नहीं है कुछ भी। इसीलिए मैंने सब कुछ ये करा दिया था। इन्होंने अपनी दोनों बहन भाइयों ने अपनी बुक्स ला के रख लिए थे और बोल रहे थे कि हाँ हम अपनी पेन कॉपी सब कुछ रखेंगे, जिससे हमें सरस्वती माता आशीर्वाद दे के जाएंगे। और हाँ ये फैक्ट भी है, करनी चाहिए, बच्चे इससे खुश भी होते हैं और उन्हें ये सब चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। और बच्चों की पूजा कराने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा। सब्जी मैंने उतार के रख दी है और मैंने तवा रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि तवा गर्म होगा जब तक मैं आटा लगा लूँगी। थोड़े से गर्म पानी में ही आटा लगाती हूँ। सर्दियों में हर चीज़ टाइट, मतलब आटा अगर ठंडे पानी में लगा लो तो पराठे रोटी कुछ भी आप बनाओ वो लगानी एकदम भारी पड़ जाती है, बहुत टाइट आटा हो जाता है उससे। और उसके बाद में लग रहा था मतलब जल्दी में मेरा उस दिन आटा भी पतला हो गया था। और फिर मैंने आटा वो किया है, बनाना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चे बोल रहे थे कि हम रोटी नहीं खाएंगे पराठे खाएंगे। तो स्टार्टिंग में मैं 2 गाय की और हस्बैंड के ऑफिस जाने के लिए रोटी ही बनाऊंगी। उसके बाद बच्चे एंजॉय करने लगे और बच्चे का रिएक्शन देखो, जियांश हमेशा ऐसे ही रिएक्शन देता है क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में सबको स्कूल ऑफिस सब कुछ जगह भेज के फिर मैंने अपने लिए एक गिलास किया है गर्म पानी, क्योंकि सुबह से भगदड़ हो जाती है और कुछ भी नहीं पी पाते। मेरा व्रत भी था और खांसी जुकाम में मुझे बहुत हो रहे, तो मैंने पहले अपने लिए गर्म पानी किया है। पहले पीऊँगी गर्म पानी और फिर बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि बिना चाय के मैंने सुबह से पी ही नहीं थी। टाइम ही नहीं मिलता है कि बैठ के पीऊँ। और देखो अभी तो यहाँ मेरे इतने सारे बर्तन हुए पड़े हैं, क्योंकि बर्तन अगर इसमें से साफ एक बारी मैंने रखती गई थी, एक बार गर्म पानी करूँगी और अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि हलवा में शाही पनीर में सब में तो मलाई वलाई डलती है, तो सब कुछ मिक्सी के जार वार सब कुछ चिकने हो गए थे। और बच्चों को मैंने खिला पिला के बिठा दिया ब्रेकफास्ट कराने के बाद पढ़ने के लिए। अंदर पढ़ रही है पीयू और बाहर पढ़ रहा है जियांश, क्योंकि दोनों को एक साथ में नहीं बिठाती, नहीं तो दोनों बिल्कुल नहीं पढ़ती, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, झगड़ा करेंगे, सूखेंगे तो नहीं। और मैं अब अपनी चाय एंजॉय करूँगी, कपड़े और चाय बना के और अपने घर पहले तो गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि उससे मेरे गले को बहुत रिलैक्स मिलता है। और काफ़ी कोई 1 वीक होने को आया है, मैं दवाई भी ले रही हूँ पर जुकाम खांसी ठीक नहीं हो रहा है, बार बच्चों को फिर ठीक हो जा रहा है, गले में दर्द होता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा गला जकड़ लिया है अंदर से। जब घर रहती है अब उसके बाद पड़ता है और जियांश से अभी तो घर मेरे कपड़े भी पड़े हुए, मुझे कपड़े भी धोने। और आज हमारे यहाँ मौसम इतना गंदा सा हो रहा है, बहुत गंदा बारिश आई है, ओले आए और बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो ओले नहीं आए, पर मेरे ससुराल में तो ओले भी आए। मैंने फ़ोन करके पूछा था। और कैप को आप मेरे को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कैप तो मैं नहीं हटाऊंगी बहुत ज़्यादा। अगर हटाती हूँ तो रियल में मुझे, मैं रात को भी कैप लगा के सोती हूँ, मुझे लगता है कि अंदर तक मुझे ऐसी सर्दी लग रही है, कंपन सी होती है। फिर मैं कैप लगाती हूँ, थोड़ी सी टाइट हुई तो एकदम लगता है कि हाँ सुकून से सो रही हूँ पानी करके और रिजी डाल के। और नहीं तो इतना बेकार सा लगता है कि सब अपनी जगह है, कैसे रहेंगे बिना उसके कैप के। और अभी एक बार तो बीच में ऐसा हो गया था जैसे सर्दी चली गई है, पर अब दोबारा से आज मैं उठी झाड़ू लगाने के लिए, मैं बाहर गई थी पोछा लगाने के लिए, तो मैंने देखा बादल से हो रहे। मैं बादल के साथ साथ मुझे नहीं पता था कितनी तेज ओले और बारिश भी आ जाएगी। और फिर दोपहर का टाइम हो गया था, बच्चों को मैंने फ्रूट कट करके दे दिए थे, गुआवा और पपाया।
दानों को अभी दूंगी, मैं अगर कट ये करके रखी दे रहती है दूंगी तो तो बच्चे ये नहीं 2-3 खाते हैं। दिन मैंने में कट मुझे करके पूरा दिया और ये कंप्लीट पपाया मेरा मैं दे 3-4 दिन चल दूंगी ही इनके गया लिए था। फॉक्स दोनों मैंने बहन लिया भाइयों था के तो, लिए। क्योंकि जान सी अब ये खाता दोनों है और बहन कोई भाई खाता भी नहीं है खा पपाया, तो लेंगे पीहू इसको। तो बिल्कुल नहीं पसंद करती है। और दोनों को मैंने कट करके और दोनों बैठे हुए यहाँ थे पे अंदर, और कर दूध दी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया। दूध देखो घर गरम, के दूध काम भाई गरम जब कभी हो ख़त्म जाएगा नहीं होते हैं, अब इसको मैं बंद हमेशा कर 1 दूंगी। बाय 1 चलते ही रहते हैं, आज चलते ही रहते हैं। मौसम हो सुबह रहा है का इतना चलेगा, गंदा दोपहर का वाला चलेगा, मौसम हो रहा शाम है, का बहुत चलेगा। गंदा। और आज सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि ये लो आज है दोनों फ्राइडे, कल थर्सडे था, तो थर्सडे को भी मैंने कपड़े नहीं धुले थे। और सर्दियों में खा कपड़े लो। भी पता है कितने हो जाते हैं, 2-2 दिन और के ये कपड़े मैंने अंदर सबके हो पैक करके जाते हैं। बिठा रखे हैं तो दोनों ढेर तो बहन कपड़े भाई। ही हो गए थे, ढेर यहाँ तो पर कपड़े अंदर ही रस्सी हो गए बांधी थे है उसमें। और और इतने अब सारे देखो कपड़े किस तरह से सुखाए जुगाड़ करके हमने कपड़े सुखाए, क्योंकि क्योंकि जगह बाहर ही तो नहीं बारिश थी। ही आ 2 रही है। दिन 3 दिन के मैंने घर कपड़े पे हो ही गए थे पीहू थी तो उसने रस्सी तो बांधी थी, बिना धुले और हुए। ऐसे रस्सी अब पे मैंने कुछ फोल्डिंग पे ऐसे ही करके मैंने अपने ये सारे कपड़े सुखा दिए थे। अब जैसे भी सूखेंगे, कुछ कल धूप निकलेगी तो कल सुखाए जाएंगे। और हम यहाँ फ्री बैठे थे, बोर हो रहे थे बच्चे भी, क्योंकि नेट भी नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो पीहू बोल रही थी मम्मा मैं आपकी फिश और टेल आज वाली गाइस चोटी। हमारे यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही है और बंद नहीं हुई है। अब थोड़ी सी धूप निकली है तो मैं छत पे जाके कपड़े सुखा के आई हूँ। और यहाँ पे पीहू बनाने लगी मेरी चोटी। चलिए जी, आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और मेरे हाथ में है उसकी गुठली, मैं खा रही थी क्या, छुआरे, छुआरे की गुठली। चलिए मिलते हैं एक और अच्छे से। कब तक बनाएगी पीयू? टाइम लगेगा। जब तक मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।